बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी उत्सव जो धर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी कुछ खास परंपराएं हैं जो किसान और ऋतु परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं। किसान क्यों? क्योंकि फसलों का एक पैटर्न चल रहा होता है, कब बुआई होगी, कब कटाई होगी और किसान कब उत्सव मनाएगा। और जब ऋतु परिवर्तन होता रहता है, गर्मी से जाड़ा, जाड़ा से गर्मी, और फिर इन दोनों के बीच जो संक्रमण काल होता है, उस दौरान हमें कैसे रहना है, क्या खाना है, तो वह परिवर्तन अब हो रहा है। उसी का उद्घोष हम अपने त्योहारों के माध्यम से करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि अब तैयारी ऐसे कर लो, अब ऐसे रहना है, ऐसे खाना है। ये बताना जरूरी है ना। तो जब एक सभ्यता संस्कृति अपने लोगों को जागरूक करने के लिए अपने त्योहारों और परंपराओं के माध्यम से जुड़ती है, तो वह अपनी बात को ज़्यादा बेहतर ढंग से कह पाती है। तो जो हमारी हिंदू सनातन संस्कृति है, उसमें त्योहारों के माध्यम से यही कहा जाता है। अब गांव और किसान से आगे हम जा चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, शहरीकरण और बाजार का खेल इसमें बहुत अच्छे और बुरे ढंग से शामिल हो गया है, जहां हर कोई पैसा कमाना चाहता है। अब अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी जो जीवन को और संसार को चलाने के लिए जरूरी है, वह भी शामिल हो गई है। उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष भी हैं। उसमें तमाम विघ्न संतोषी लोग भी रहते हैं, जिन्हें हम गिद्ध और भेड़िया भी कह सकते हैं। उनकी भी रोजी रोटी चलती है, उन्हें भी कच्चा पका मांस चाहिए, गोश्त चाहिए, तो वह उसकी तलाश में रहते ही हैं और अपने शिकार पे निकले रहते हैं, लगे रहते हैं। ऐसे में हम सबको सावधान यानी अलर्ट रहने की जरूरत है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं और हमारे बीच में जो इस तरह के लोग हैं, उनको कैसे चिन्हित करें। बहुत आसान तरीका है। खास तौर पे अब जो शहरी लोग हैं, थोड़े से पढ़ लिख गए हैं, साधन सुविधा, अरे वही मतलब थोड़ा सा पैसा आ गया है, उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर आ गए हैं। सोशल नहीं है, मीडिया पर सोशल हैं। उनके दोस्त भी नहीं है, लेकिन मीडिया पर ढेर सारे फॉलोअर हैं। हकीकत में उनको लोग पहचानते भी नहीं है। ये जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हैं, अपने बगल वाले मकान में पहचाने नहीं जाते हैं, उनके चौराहे पर भी उन्हें लोग पहचान नहीं सकते हैं। ये समस्या है। दो चार अच्छे दोस्त भी नहीं हैं, बस फायदे मुनाफे के साथी हैं, जो पार्टनर ज्यादा हैं कुकर्मों में और पैसे के लेन देन में। खैर कोई बात नहीं, उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है, तो उनको आप चिन्हित करिए। अब वो आसान तरीका क्या है? उनके दो चार 10 वीडियो देखिए, स्क्रॉल कर लीजिए ऊपर नीचे, वीडियो की हिस्ट्री, शॉर्ट की हिस्ट्री देख लीजिए कि लगातार वह कौन सी बात कह रहे हैं और किस विषय पे वीडियो बना रहे हैं। फिर उनके नाम पे थोड़ा गौर करिए, मतलब उनकी जात बिरादरी और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके ऐसा बोलने के पीछे क्या मकसद है, यह भी देख लीजिए। फिर आप अपने आप सारी बात समझ जाएंगे। ऐसे में आप जो प्रोपेगेंडा और एजेंडा का शिकार हो जाते हैं, उससे भी बच जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं करना है, न तो उनको बहुत गंभीरता से लेना है। और कमेंट बॉक्स में लिखना है तो केवल गिद्ध लिख दीजिए, वल्चर लिख दीजिए, और इसके आगे कुछ मत लिखिए। कुछ भी रिप्लाई करें, गाली दें, तो फिर वही गिद्ध गिद्ध रिपीट करते रहिए, या वो भी मत लिखिए। जैसे ही आप गिद्ध लिखते हैं, सारी बात अपने आप साफ हो जाती है और आप निश्चिंत भाव में रहिए। अब वो समझ गए हैं, बाकी लोग भी समझ गए हैं। फिर भाई चुनाव होंगे, राजनीति होगी, पार्टी है, जाति है, जहां मन करे वहां वोट दे लीजिए। कोई मना कर रहा है क्या? अपनी पार्टी को, अपनी जाति बिरादरी वाली पार्टी को वोट दीजिए। आप हम जिसके भी सपोर्टर हो, खूब खुल के सपोर्ट करिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सोशल मीडिया पर नहीं करनी है। अब सोचिए, जापान है, अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ के देश के लोगों के पास क्या मोबाइल और कैमरा नहीं है क्या? लेकिन वो अपने देश और समाज से जुड़ी कौन सी बातें लोड करते हैं और कौन सी नहीं लोड करते हैं। थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल करिए,
क्या वो अपनी लाशों की फ़ोटो लोड करते हैं या अपनी जो अच्छी यादें हैं उनकी फ़ोटो लोड करते हैं? हमारे यहाँ तो घर में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी भी सेल्फी लोड करने लगते हैं, अंतिम संस्कार का फ़ोटो वीडियो लोड करने लग जाते हैं लोग। अरे भाई, वो आपका बेहद निजी पल है। आपका दुख आप ही के साथ रहेगा, अपने परिवार के साथ आपको रहना है। एक दूसरे को हाथ देना है, थामना है, सपोर्ट करना है, न कि स्टेटस और से लगाना और सेल्फी लेना है। कुछ आप फोटो वीडियो ले लिए तो वो अपने पास ही रखिए, आपकी व्यक्तिगत धरोहर है वो पब्लिक के साथ शेयर नहीं करनी है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 4 पैसा आ गया, आप चंद लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। अब उसका फ़ोटो वीडियो बनाने और लोड करने के लिए परेशान रहते हैं, तब यह देने में नहीं आता है, न तो यह दान माना जाता है, न यह सद्कर्म में आता है। यह तब प्रचार कहलाता है। अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं और किसी को कपड़ा दे रहे हैं, कुछ पैसे दे के मदद कर रहे हैं और उस वक़्त उसका अगर आप फ़ोटो वीडियो लोड करते हैं, तो यह आत्म प्रचार है और आप पब्लिसिटी के भूखे हैं, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। अगर आप किसी वंचित की मदद कर रहे हैं, कमज़ोर है उसको उठा रहे हैं, तो उसको कुछ देते वक़्त फ़ोटो लोड नहीं करना है। उसके साथ बैठे हैं, हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, एक बराबर कुर्सी पे बैठे हुए, ये वाला फ़ोटो वीडियो लोड करिए। देते-लेते वाला मत करिए, तब तो माना मान लीजिए आप गंगा क्षेत्र में आए हैं, संगम क्षेत्र में, वहाँ थोड़ी साफ-सफाई कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, तो ये वाला फ़ोटो वीडियो नहीं लोड करना है। बिल्कुल भी नहीं, एकदम हँसते-बोलते, मुस्कुराते, एन्जॉय करने वाला ये वीडियो लोड करना, किसी की भी गवर्नमेंट हो, कभी भी। तो नकारात्मक चीज़ें जो समाज में जाती हैं, वो मुसीबत होती हैं। अब सोचिए महाकुंभ पर आइए, तो महाकुंभ का क्या मायने होता है? महाकुंभ का असली मायने जो इसके आलोचक हैं, निंदक हैं, उसमें जो बुराइयाँ ढूँढ रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं। कैसे? अगर कुंभ का इतिहास आप देखिए तो कुंभ किस लिए याद किया जाता है? कुंभ भगदड़ के लिए याद किया जाता है, कुंभ बिछड़ने के लिए याद किया जाता है, कुंभ दुर्घटनाओं के लिए याद किया जाता है, कुंभ बीमारी फैलने के लिए याद किया जाता है। अब सोचिए एक बड़ी व्यवस्था की गई, जो पहले सड़कें थी पिछले कुंभ और अब कुंभ और उसके पिछले से जब तुलना करेंगे, तो इस बार की जो तैयारी थी, सोचिए पहले 18 पीपे के पुल होते थे, इस बार 30 से 31 पीपे के पुल हैं। जो सड़कें थी उन्हें 3 से 4 गुनी चौड़ी कर दिया गया है। सोचिए 10 जो है पक्के घाट बने हैं और 31 जो है सामान्य घाट गंगा के किनारे बने। कुल 41 घाट हैं इस समय स्नान करने के लिए। संगम नोच का भी अच्छा खासा विस्तार किया गया है और कुछ महामहिम बुद्धिजीवी, पीड़ित, दुखी लोग जो योगी, मोदी और सनातन की शक्ति से दुखी हैं, वो वीआईपी वीआईपी चिल्लाते रहते हैं। अखाड़ा मार्ग, अखाड़ा घाट ये सब चीज़ें हैं जो सन्यासियों के लिए मुख्य स्नान के दिन आरक्षित होते हैं। भाई उन्हीं को देखने सारे लोग आते हैं, उन्हीं के चरण रज लेने आते हैं। अब उनके घर वीआईपी स्नान, भाई सन्यासी वीआईपी हैं, आपको पता होना चाहिए। अब एक घाट 100-200 मीटर का केवल उनके लिए आरक्षित रखा जाता है, जिससे बाकी पब्लिक बीच में न आए, न तो उनको बाधा हो न पब्लिक को बाधा हो। क्योंकि वो जब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़ते हुए जाते हैं, अगर उसके बीच में कोई आम आदमी आ गया तो उसकी क्या हालत होगी। और भगदड़, ओवर क्राउडिंग, इसी के लिए महाकुंभ है। और जो लोग जाम, पैदल चलने का बता रहे हैं, वास्तव में महाकुंभ का वास्तविक वर्णन कर रहे हैं कि महाकुंभ में ये होता है। सोचिए सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल, तकनीक, गाड़ियां, सड़क, एक्सप्रेसवे, कितनी रेलगाड़ियां, उसके बाद भी क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये महाकुंभ है। आप उस स्थिति के लिए तैयार होकर आइए। सोचिए भारत में सनातनियों का सबसे बड़ा उत्सव, बड़ा त्योहार महाकुंभ किस बात के लिए है? मतलब सारे तीर्थ स्थल पूरी दुनिया में सोच लीजिए, 100 करोड़ से ऊपर जो सनातनी हिंदू हैं, उनका सबसे बड़ा धर्मोत्सव तीर्थाटन की जगह कौन सी है? प्रयागराज, जो तीर्थों का राजा कहलाता है। क्यों कहलाता है? 12 साल पे महाकुंभ होता है, 6 साल पे कुंभ होता है। तो इसका मायने आप समझ रहे हैं ना? दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग जो धार्मिक प्रयोजन के लिए है और एक जगह इतने सारे लोग आते हैं, फिर यहाँ अवसर 12 साल बाद आएगा। आप अपनी उम्र को देखिए किस स्थिति में है, बच्चे हैं, बड़ मतलब जवान हैं, बूढ़े हैं, फिर 12 साल बाद ही आपको यहाँ अवसर मिलेगा। ऐसे में जो लोग चले आ रहे हैं गाड़ियों से, आप चले आ रहे हैं, क्यों चले आ रहे हैं? क्योंकि आप में सनातनी और हिंदू होने का बोध है, आप इसमें शामिल हो जाना चाहते हैं, चाहे आप टूरिस्ट हों चाहे तीर्थयात्री हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप आ रहे हैं और आपका आना कोई संख्या को कम नहीं करता है। जो आप गाड़ियों सहित आ रहे हैं, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पर आपको क्यों रोका जा रहा है?
जो मीडिया के लोग हैं उनको भी ये बताने की ज़रूरत है, क्यों रास्ते घुमा दिए जाते हैं, क्यों पुल बंद कर दिए जाते हैं। सारी व्यवस्था शुरू से चाक चौबंद चलाई जा रही, लेकिन महाकुंभ महाकुंभ मौनी अमावस्या ही मुख्य स्नान होता है, जहाँ पर 10 करोड़ लोग एक शहर में आ जाते हैं। मतलब प्रयागराज पूरा हर तरफ से, हर कोने में, हर तहसील में, हर रास्ता एकदम पैक है, भरा पड़ा है। ऐसे में क्या होगा, अनुमान लगाइए। तो जो होगा उसी का नाम महाकुंभ होगा। फिर जब आप लौट के जाएंगे 4 महीने 6 महीने बाद अपनी परेशानियों की, कैसे स्नान किए, कैसे आए गए, कितनी भीड़ थी, यही कहानियां महाकुंभ हैं। और जो स्नान करके लौटते हैं फिर कि भाई कैसे नहा लिए, कितनी आस्था थी, कितनी भक्ति थी, इतने करोड़ लोगों के बीच चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, 50 किलोमीटर आए गए, पता ही नहीं चला कि हम 50 किलोमीटर चल लिए। ऐसा होना ही महाकुंभ होना है। तो आइए हम भी महाकुंभ में शामिल होते हैं और महाकुंभ बन जाते हैं। और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारा तीसरा अमृत स्नान हो रहा है, हमारे 13हों अखाड़े और चारों शंकराचार्य स्नान कर रहे हैं, और दोपहर तक सब लोग कर लेंगे। और धीरज धैर्य अनुशासन बनाए रखिए, प्रशासन और पुलिस की जो दिशा निर्देश है उनका पालन करिए। कुछ देर लग सकती है, कुछ देर जाम भी लग सकता है, स्टेशन और बसों पर जाते ही आपको बस और ट्रेन नहीं मिल जाएगी। थोड़ा धैर्य रखिए, आप महाकुंभ में आए हैं, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है यह। एक दिन में सोचिए, एक बड़ा उत्सव है पूर्णी अमावस्या का, जहाँ एक दिन में 10 करोड़ लोग आते हैं, 8 करोड़ लोग स्नान कर ले रहे हैं। अब सोचिए जो बड़े स्नान है 5 करोड़ एवरेज नहा रहे हैं, 1 से 2 करोड़ डेली नहा लेते हैं। और सोचिए जब सामान्य स्थिति रहती 50 लाख लोग डेली नहा रहे हैं, 35 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है, तो इसके मायने भी समझिए। और दुखी लोगों को दुखी रहने दीजिए और अपनी चेतना का विस्तार करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हर हर गंगे, जय सनातन।